शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। सति मूले क्लेश रूपी मूल कारण के होने पर तद विपाकः उन क्लेशों का परिणाम जो कर्म है, कर्माशय है, उन कर्माशयों का विपाक यानी फल प्राप्त होता है। क्लेशों के होने पर कर्माशयों का फल प्राप्त होता है, यानी कर्मों का फल प्राप्त होता है। किस रूप में? जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। जिन कर्माशयों का, जिन कर्म समुदायों का जाति, आयु और भोग के रूप में जो फल प्राप्त होता है, जिन कर्मों के कारण से ये 3 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, उन कर्मों को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है। क्या कर्म एक कर्म से एक जन्म प्राप्त होता है? तत्र इदं विचार्यते किम एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम। महर्षि वेदव्यास ने एक प्रश्न उपस्थित किया है। क्या एक कर्म एक जन्म का कारण होता है, अथा एकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, अथा एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति। क्या एक कर्म अनेक जन्मों को देने वाला होता है? कर्म एक है, जन्म अनेक है। पहला प्रश्न था एक कर्म से एक जन्म अथवा एक कर्म से अनेक जन्म, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न किया है किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति। अनेक कर्म अनेक कर्मों से अनेक जन्म प्राप्त होते हैं, यह तीसरा प्रश्न है। अनेक कर्मों से अनेक जन्म प्राप्त होते हैं, अथा अनेकम कर्म अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्तयति। चौथा प्रश्न है अनेक कर्म हैं, अनेक कर्मों से एक जन्म प्राप्त होता है। ये 4 प्रकार के प्रश्न महर्षि वेदव्यास ने प्रस्तुत किए हैं। पहला प्रश्न है एक कर्म से एक जन्म। दूसरा प्रश्न है एक कर्म से अनेक जन्म। तीसरा प्रश्न है अनेक कर्म और अनेक जन्म। चौथा प्रश्न है अनेक कर्म एक जन्म। इन 4 प्रकार के प्रश्नों को प्रस्तुत किया है। महर्षि वेदव्यास इसका समाधान करते हैं।
पहले प्रश्न का समाधान। वो कहते हैं न तावद एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम। महर्षि कहते हैं न तावद एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम। वो कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक कर्म से एक जन्म प्राप्त हो जाए, यानी कर्म एक हो और उस एक कर्म से एक जन्म मिले, ऐसा नहीं हो सकता। न तावद एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम। कस्मात्, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक कर्म से एक जन्म क्यों नहीं मिल सकता? तो इसका समाधान करते हैं। अनादिकाल प्रचितस्य असंख्येयस्य अवशिष्टस्य सांप्रतिकस्य च कर्मणः कालक्रम अनियमाद् अनाश्वासो लोकस्य प्रसक्तः सच अनिष्ट इति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अनादिकाल प्रचितस्य असंख्येयस्य अवशिष्टस्य कर्मणः सांप्रतिकस्य च कालक्रम अनियमाद् अनाश्वासो लोकस्य प्रसक्त सच अनिष्ट इति। वो कहते हैं अनादिकाल, प्रवाह से, परंपरा से, अनादिकाल से मनुष्य कर्म करता हुआ आ रहा है। जब अनादिकाल से कर्म करता हुआ आ रहा है तो प्रचितस्य, जो इकट्ठे हुए हैं कर्म, जो प्रवाह से अनादिकाल से कर्म करता हुआ आ रहा है, तो कितने कर्म इकट्ठे हुए होंगे? वो कहते हैं असंख्येयस्य। कैसे है कर्म? असंख्येय, यानी जिसकी संख्या हमें पता नहीं है, असंख्य है, गणना नहीं कर सकते, इतने कर्म हैं। असंख्येयस्य अवशिष्टस्य कर्मणा, जो असंख्य है, जिनको गिन नहीं सकते, ऐसे असंख्य कर्मों का। और कहते हैं सांप्रतिकस्य च, और जो वर्तमान में कर्म किए जा रहे हैं, इन कर्मों का, जो पिछले जन्म जन्मांतरों के असंख्य कर्म हैं, उन कर्मों का, और वर्तमान जन्म में जो कर्म हम कर रहे हैं, जो किए हैं, इन कर्मों का कालक्रम अनियमाद, कालक्रम का नियम ना होने से, लोकस्य, मनुष्यों के मन में अनश्वासो, प्रसक्तः, अविश्वास हो जाएगा, सच अनिष्ट, और वो अनिष्ट का कारण है। जब एक कर्म से एक जन्म मिलता है, तो एक एक कर्म से एक एक जन्म मिलने लग जाए, तो उन कर्मों का क्रम कैसा आएगा? उन कर्मों का क्रम कब आएगा? क्यों? असंख्य कर्म हैं। प्रवाह से, परंपरा से, अनादिकाल से जिन कर्मों को करते हुए आ रहे हैं, उन कर्मों की संख्या हमें पता नहीं है, असंख्य है, गिन नहीं सकते। और उन असंख्य कर्मों का क्रम, उनका समय, उनका काल कब आएगा, किसे पता है? इसलिए कहा अनाश्वासो लोकस्य प्रसक्तः, मनुष्यों के मन में अविश्वास का प्रसंग आएगा। लोग अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे, पता नहीं उन कर्मों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि एक एक कर्म का एक एक जन्म मिलने लग जाए,
तो न जाने कब उन कर्मों का क्रम आएगा, कब उन कर्मों का फल मिलेगा, विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असंख्य कर्म हैं। उन कर्मों का क्रम कब आएगा? इसलिए ये जो प्रश्न किया गया है, एक कर्म से एक जन्म का मिलना, ये नहीं हो सकता। एक एक कर्म से एक एक जन्म मिलने लग जाए तो असंख्य कर्मों का जो क्रम है, उसका जो समय है, वो कब आएगा किसे पता है, और उसमें किसका विश्वास होगा। और जो पिछले जन्मों के कर्मों का क्रम आया ही नहीं, तो वर्तमान जन्म में किए जाने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों का क्रम कब आएगा। तो मनुष्यों के मन में ये अविश्वास पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक कर्म से एक जन्म मिलने लग जाए। इसलिए कहते हैं न तावत एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम। एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं हो सकता। इतने असंख्य कर्म, आज एक दिन में जो कर्म व्यक्ति करता है, उन कर्मों को वह व्यक्ति गिन नहीं सकता। कितने कर्म मन से करता है, कितने कर्म वाणी से करता है, और कितने कर्म शरीर से करता है। इन कर्मों को, एक दिन के कर्मों को मनुष्य गिन नहीं पाता है। एक महीने के कर्मों को कैसे गिन पाएगा? एक साल के कर्मों को कैसे गिन पाएगा? 10 साल, 50 साल, 100 साल के कर्मों को कैसे गिन पाएगा? एक जन्म के कर्मों को कैसे गिन पाएगा? अनेक जन्मों का कर्मों को कैसे वो गिन पाएगा? अनेक जन्मों के कर्मों को गिनना कठिन नहीं, असंभव है। कठिन नहीं, असंभव है। व्यक्ति अनेक जन्मों के कर्मों को गिन नहीं सकता, एक जन्म के कर्मों को गिन नहीं सकता, एक महीने के कर्मों को नहीं गिन पाता है, तो अनेक जन्मों के कर्मों को कैसे गिन पाएगा? और उन अनेक जन्मों के अनेक असंख्य कर्मों का फल, एक एक कर्म का एक एक जन्म मिलने लग जाए, तो उन कर्मों का क्रम, उसका समय कब आएगा? असंभव है, संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, एक कर्म से एक जन्म नहीं मिला करता। ये नियम है, एक सिद्धांत है। एक कर्म से एक जन्म नहीं मिला करता। इसलिए मनुष्य इतने सारे कर्म करता हुआ जा रहा है, और इन कर्मों का जो फल है, उसका क्रम, उसका समय कब आएगा, उसको कैसे विश्वास होगा? इसलिए ये बात नहीं हो सकती। सच अनिष्ट, ये अनिष्ट का कारण है। मनुष्यों के मन में विश्वास नहीं होगा कि अच्छे कर्म करने से अच्छे फल प्राप्त होंगे। कब होंगे, उसका क्रम कब आएगा, उसका समय कब आएगा? इस वर्तमान जन्म में भी व्यक्ति को जब ये कहा जाता है कि अच्छा करो, अच्छा फल मिलेगा, तो भी किसी किसी को विश्वास नहीं होता। तो इतने कर्मों के फल और उनका फल, उनका समय कब आएगा? इतने लंबा असंख्य कर्म, पता नहीं उनका क्रम आएगा भी और नहीं आएगा। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है कि एक कर्म से एक जन्म नहीं मिलने वाला है। यह पहला सिद्धांत है। यह पहला सिद्धांत है।
महर्षि वेदव्यास कहते हैं, दूसरा जो प्रश्न किया है, एकम कर्म अनेकम जन्म। कर्म एक है और जन्म अनेक है। पहले था एक कर्म से एक जन्म, और यहां तो और विशेष बात कही जा रही है। आश्चर्य की बात है, जब एक कर्म से एक जन्म नहीं मिल सकता तो एक कर्म से अनेक जन्म कैसे मिल पाएंगे। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते न एकस्य कर्मण अनेक, एकस्य कर्मण, एक कर्म का अनेक जन्म नहीं मिल सकते। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। दूसरे प्रश्न का समाधान करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, दूसरा प्रश्न था एकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम। एक कर्म से अनेक जन्म, एक कर्म से अनेक जन्म मिल सकते हो। तो कहते हैं न च एकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम। न च एकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम। एक कर्म से अनेक जन्म नहीं मिल सकते। कस्मात्, क्यों, ऐसा क्यों? कहते हैं अनेकेषु कर्मसु एकमेकम कर्म अनेकस्य जन्मना कारणम इति अवशिष्टस्य विपाक काल अभाव प्रसक्त सच अपि अनिष्टः। वो कहते हैं अनेकेषु कर्मसु एकमेकम एव कर्म। जब अनेक कर्म हैं, असंख्य कर्म हैं, इतने कर्म जिनको हम गिन नहीं सकते, उन अनेक कर्मों में से एक एक कर्म के अनेक जन्म मिलने लग जाए, अवशिष्टस्य विपाक काल अभाव प्रसक्त। अवशिष्टस्य, जो बचे हुए हैं, उन कर्मों का जो फल है उसका अभाव आने का प्रसंग आएगा। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।